किसी बेहतरीन लिबास की जरूरत है, शायद किसी बाअसर आदमी के साथ दोस्ती गांठने की जरूरत है, मुझे अख्तियार और ताकत की जरूरत है, मुझे अच्छी गाड़ी की जरूरत है। ये सारी चीजें हासिल करने के बाद जब फिर अपने आप को बेचैन पाता है तो वो समझता है कि आखिर मसला क्या है। ये गुत्थी उससे सुलझती नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस दुनिया में तखलीक फरमा रहा था तो शैतान और फरिश्तों ने कहा था कि इसको क्यों पैदा किया जा रहा है, बंदगी करने के लिए हम मौजूद हैं। इतने हजारों सालों से परवरदिगार तेरे सामने सजदे करते हैं, तेरे सामने रुकू करते हैं, तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरा हम्द करते हैं, काबतुल्लाह की हाजिरी देते हैं, वहां सना तेरी पढ़ते रहते हैं, सब काम करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, वो कोई और रमज है, वो कोई और तख्लीक का मकसद है जिसको ए फरिश्तों तुम नहीं जानते हो। तो उस मकसद को अल्लाह ताला जानता है जो तुम्हारी तख्लीक का मकसद है। वो अल्लाह ताला बता रहा है हम और आपको कि मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि मुझे पहचानो। तुम पर बोझ भी आएंगे, तुम पर काम की जिम्मेदारियां भी होंगी, घर की जिम्मेदारियां भी होंगी, कारोबार की जिम्मेदारियां भी होंगी, सियासी जिम्मेदारियां भी होंगी, सारे काम होंगे। लेकिन इन सारी मसरूफियतों के साथ साथ लेकिन ये मत भूलना कि तुम मुझे पहचानने के लिए इस दुनिया में आए हो। अब जो शख्स अपने नफ्स के गर्दाब में फंसा हुआ है वो जुल्म पर आमादा है, अपने ऊपर जुल्म करता है, औरों पर जुल्म करता है, लोगों पर जुल्म करता है, और वो कहता है जुल्म करने के बाद कि भाई मैं मजलूम हूं। वो जुल्म किस तरह करता है, और यहां हम सब लोग बैठे हुए हैं अपने हम सब अपने आप को मजलूम समझ रहे हैं। अगर हम सब मजलूम हैं तो फिर भाई जालिम कौन है? तो उस जुल्म का रास्ता रोकने की, जुल्म को बंद करने की जरूरत है। ये इकरार, ये अहद और ये वादा करके इस मैदान में हम आज उठें कि जुल्म कभी किसी पर नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जालिमों से इंतकाम लेने वाला मैं अल्लाह हूं, और जिससे इंतकाम ले अल्लाह तआला की जात, वो सोच सकता है कि उसका हशर क्या होगा। सब भाइयों से ये इल्तिमास है, सब दोस्तों से ये इल्तिमास है कि जुल्म से बाज आ जाओ। मेरे नबी इस दुनिया में रहमत बनकर आए थे, वो जुल्म को मिटाने के लिए आए थे, जुल्म के रास्ते बंद करने के लिए आए थे। और जुल्म के रास्ते बंद करने की कोशिश में आपको निशाना बनना पड़ा, आपको तकालीफ उठानी पड़ी। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, मैंने रसूल तुम में से ही मुंतखब करके तुम्हारी तरफ भेजा है, और उसको सबसे ज्यादा दुख क्या पहुंचता है? जब कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचती है। जब इंसानों, जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है। तकलीफ कब पहुंचती है? जब जुल्म होता है। जब कोई सेठ और कोई फैक्ट्री का मालिक अपने मजदूर की उस मेहनत का अजर सही नहीं देता तो ये जुल्म करता है, टाइम पर नहीं देता ये जुल्म करता है। बेटा अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और जुबान दराजी करता है तो ये बेटा जुल्म करता है। शोहर जब अपनी बीवी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता और उसको मारता पीटता है तो शोहर जुल्म करता है। उस्ताद और एक मुलाजमत पेशे शख्स जब अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं देता तो वो जुल्म करता है। एक शागिर्द क्लास यूनिवर्सिटी में अटेंड नहीं करता और वो भाग जाता है तो वो जुल्म करता है।
कितनी ये चीजें हमारे अंदर आम हैं और समझते हैं ये तो बिल्कुल शीरे मादर की तरह है। एक दूध बेचने वाला दूध में मिलावट करता है, वो जुल्म करता है। इस तरह जो गोश्त बेचने वाला है उसमें कोई वो खराबी करता है, जुल्म करता है। आज जितने भी यहां बैठे हो मेरे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम का आशिक, रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती, आप पर कलमा पढ़ने वाला जालिम नहीं हो सकता। अगर वो जुल्म करता है तो फिर वो उम्मती कैसा हुआ? किस मुंह से वो उम्रे करता है? मजदूरों पर जुल्म करके, माँ बाप की बेफरमानी करके, तालीम के साथ नाइंसाफी करके, मुलाजमत दुरुस्त तरीके से नहीं करते हुए, धोखेबाजी और फरेब और मकर करते हुए, झूठ बोलकर बददयानती और खयानत करते हुए, और फिर वो उम्रे पर जाता है और हुजूर के सामने पहुंचता है। जो नबी मेरा फरमाता है कि मेरा उम्मती कभी जालिम नहीं हो सकता, जो मेरा आका फरमाता है मेरा उम्मती कभी खयानत नहीं कर सकता, जो मेरा नबी फरमाता है कि मेरा उम्मती कभी बददयानत नहीं हो सकता। ए मेरे भाइयों, यहां बैठकर जब तुम अपनी मां की खिदमत करते हो, मेरे नबी इतने खुश होते हैं वहां, शायद जो वहां उम्रे करने वाले हैं उनसे भी ज्यादा उन पर खुश होते। जो यहां बैठकर अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उनको अदब सिखाते हैं, उनको तालीम देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो मेरे नबी गुंबज़ खिजरा में अपने उम्मती पर खुश होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बच्चों से मेरे नबी को प्यार था या नहीं? प्यार था? प्यार था मेरे नबी को बच्चों के साथ? तो फिर आपको अपने बच्चों से प्यार क्यों नहीं है? फिर उनकी साथ शफकत का सलूक आप क्यों नहीं करते? मैं बच्चों से पूछता हूं कि मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बड़ों का अदब करो। मैं अपने बच्चों से पूछता हूं, क्या तुम अपने बड़ों का एहतराम करते हो? कितना उनका एहतराम करते हो? क्या उनके हाथ चूमते हो? फकीरों के घर में ये माहौल बन जाना चाहिए आज के बाद, जब बेटा या बेटी अपने माँ या बाप से मिले तो उसका हाथ चूमे। फकीरों के घर में ये आज से माहौल बन जाना चाहिए, उनके हाथों को बुसा दे। और बाप को चाहिए कि अपने बेटे और बेटी को अपने सीने से लगाए और उनके सर पर बोसा दे। ये मेरी नबी की सुन्नत है। ये फकीरों के घर का माहौल बन जाना चाहिए। इसमें बुखल न करें, आपकी तबीयत में तवाजुन पैदा होगा, आपकी तबीयत में नरमी पैदा होगी, आपकी इंसानियत की तकमील होगी। घर से शुरुआत करें। दोस्तों के साथ तो बड़े ठट्टे लगाते हैं, बड़े ताड़े मिलाते हैं, बड़े कह कहे मारते हैं। घर से शुरू करके देखो ना फकीर। घर को ऐसा, घर का माहौल ऐसा बनाकर दिखाओ कि उसमें हमारे बच्चे परवान चढ़े, और वो इस तरह परवान चढ़े कि वो एक मुकम्मल इंसान बनकर इस मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करें। ये आजिज हमेशा कहता है, ए दोस्तों, आपके बच्चों की तरबियत और तालीम कोई मुल्ला मौलवी नहीं करेगा, तुम्हें खुद करनी है। मुल्ला मौलवी की बस की बात नहीं है, तुम्हें खुद करनी है। किसकी तरबियत करोगे? तुम्हें खुद अपने बच्चों की तरबियत करनी है। ये जिम्मेदारी उठाओ, जिम्मेदारियों से मत भागो। क्यों मदरसे में हम भेजते हैं कि हमसे संभाले नहीं जाते? क्यों नहीं संभाले जाते? कि शोहर बीवी